एमपी के इन शहरों में बैन होगी शराब, सीएम मोहन यादव ने दिया बड़ा बयान। जी हां, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरों में बहुत जल्द शराबबंदी लागू हो सकती है। ऐसा कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जिन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार सोच रही है कि हमें अपने धार्मिक शहरों पर अपनी नीति में संशोधन करना चाहिए और धार्मिक शहरों से शराब पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बता दें कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य नहीं है जहाँ धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने की बात की जा रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार ये काम कर चुके हैं। अमृत स्नान पर कल 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, नए रिकॉर्ड की ओर प्रयागराज। दुनिया का सबसे विशाल धार्मिक आयोजन महाकुंभ कल से ही पौष पूर्णिमा से शुरू हो गया था। यह आयोजन लगभग 1.5 महीने तक चलेगा, जिसमें देश और विदेश से लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि प्रथम स्नान पर्व पर आज 1 करोड़ 50 लाख सनातन आस्थावानों ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। मानवता के मंगल पर्व महाकुंभ 2025 में पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संगम स्नान का सौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी संतगणों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। एमपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी खुशखबरी, खुलेंगे 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र। बता दें, मध्य प्रदेश में पासपोर्ट को लेकर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि सिंधिया ने गुना में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि देश के 543 संसदीय क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को भोपाल और दिल्ली जाना पड़ता था। अब आपको हर संसदीय क्षेत्र में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को उपलब्ध कराई है। उनकी मंशानुसार हर संसदीय क्षेत्र में एक पासपोर्ट कार्यालय होगा। एमपी के मंत्री विधायक पर बड़ा आरोप, हिस्ट्री शीटरों के साथ खड़े कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला। बता दें, इंदौर में पार्षद कमलेश कालरा के घर पर हमला करने के केस में पार्षद जीतू यादव उर्फ जीतू जाटव को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। इस मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा, उसके मंत्री, विधायक व पार्षदों को घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया। पटवारी ने कहा कि जिन हिस्ट्री शीटरों को जेल में होना चाहिए, उनके साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के फोटो आते हैं। जंगल सत्याग्रह फिल्म देखने विधानसभा पहुंचे दिग्विजय सिंह बोले, ये आदिवासियों के संघर्ष का सच है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह सोमवार को आदिवासियों की जीवनी पर केंद्रित जंगल सत्याग्रह फिल्म देखने राजधानी भोपाल में स्थित विधानसभा परिसर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के साथ साथ कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि आजादी की लड़ाई में आदिवासियों का अहम योगदान रहा है। जंगल सत्याग्रह उन्हीं के संघर्ष की सच्चाई पर आधारित कहानी है। वही द साबरमती केरला एक्सप्रेस फिल्म के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो उनकी फिल्म है, अगर वो मुझे आमंत्रित करते तो मैं देखने जाता। लाडली बहनों के लिए सरकार करेगी बड़ा ऐलान, 1 लाख तक मिलेगा लोन। बता दें, मध्य प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने सरकार लाडली शक्ति स्व सहायता मिशन लाएगी। मजबूत बिजनेस मॉडल से जोड़ने वाले इस मिशन में समूहों के उत्पादों को बड़े बाजार से लिंक कर सप्लाई चेन तैयार की जाएगी। लाडली लक्ष्मी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता के बाद सरकार इस स्कीम से महिला वोट बैंक को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साधने पर फोकस होकर कार्य कर रही है। वही ब्लूप्रिंट तैयार कर विभाग जल्द ही जमीन पर उतारेगा। एमपी में डीए पेंशन सहित 46 मांगों को लेकर कर्मचारी करेंगे बड़ा आंदोलन। बता दें, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी एक बार फिर से आंदोलन के मूड में आ चुके हैं। डीए पेंशन सहित कई अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी एकजुट होने जा रहे हैं। कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए 1 महीने तक सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी कर चुके हैं। इसकी शुरुआत 16 जनवरी से होने जा रही है। कर्मचारियों द्वारा डीओपीएस लिपिकों को समान ग्रेड पे सीधी भर्ती, क्रमोन्नति, 7वें वेतनमान सहित कई अन्य 46 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। कर्मचारियों की ओर से इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई। वही जिला, संभाग और राजधानी भोपाल में मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। लाडली बहना योजना सिर्फ एमपी नहीं, भारत के 9 राज्यों समेत कई देशों में चल रही है। जी हां, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना भारत की सियासी दुनिया के लिए गेम चेंजर बन चुकी है। इस तरह की योजना को देश में अब वोट बैंक साधने का जरिया भी माना जा रहा है। इसीलिए अब दिल्ली चुनावों में भी यह योजना अहम मुद्दा बनी हुई है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पात्र महिलाओं को 2500 रुपए तो आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली चुनावों को लेकर चर्चा में आई लाडली बहना योजना भारत के अन्य राज्यों में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई विकसित, विकासशील और गरीब देशों में संचालित की जा रही है।
एमपी में भाजपा जिला अध्यक्षों की आने लगी लिस्ट, देखें किसे कहां से मिली जिम्मेदारी। बता दें मध्य प्रदेश भाजपा ने संगठन चुनाव के तहत जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि रविवार की शाम को सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन के लिए जिला अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया। यहां से संजय अग्रवाल को जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सुंदर शर्मा ने संजय अग्रवाल के नगर जिला अध्यक्ष बनने का पत्र जारी किया है। इसके कुछ देर बाद ही विदिशा जिले के लिए जिला अध्यक्ष का ऐलान किया गया। यहाँ से महाराज सिंह दांगी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद अब माना जा रहा है कि राज्य में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट को लेकर कहा था कि लिस्ट फाइनल कर ली गई है और 24 घंटे के अंदर जिला अध्यक्षों की लिस्ट घोषित कर दी जाएगी। एमपी में कोहरा बारिश बर्फीली हवाओं का ट्रिपल अटैक, 3 दिन ठिठुरेंगे लोग। बता दे पश्चिमी विक्षोभ से मौसम ने फिर करवट ली है। प्रदेश में 24 घंटे में 10 जिलों में मावठा गिरा। वहीं अधिकतम पारा 6 से 8 डिग्री तक गिरा। वहीं रात में सर्दी से थोड़ी राहत रही। इसके अलावा रविवार सुबह नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, ग्वालियर, शिवपुरी सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई। वहीं शाम 5 बजे तक दमोह, रीवा, बैतूल, सतना, उमरिया और अन्य स्थानों पर हल्की बौछारें दर्ज की गयी। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को राजधानी भोपाल में समेत एमपी के कई जिलों में कोहरा बादल बारिश का दौर चलेगा। वहीं 14 को एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसके असर से भी 15 से 16 जनवरी तक बादल छाए रहेंगे और उत्तरी हिस्से में बौछारें और हल्की बारिश हो सकती है।